जी बताइए, जो प्राचीन मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर उमरिया गांव का, क्या मामला है? ये करीब 100 साल पुराना मंदिर है। जब ये मंदिर बनाया गया था उस समय जिन्होंने ये मंदिर बनाया थे उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने क्या किया था, मंदिर बनाने के बाद में इसी मंदिर की कांकड़ के अंदर 16 बीघा जमीन उन्होंने दान की थी, जिससे क्या इस मंदिर का भरण पोषण होता रहे, पुजारी की तनख्वाह मिलती रहे और मंदिर का भरण पोषण होता रहे। तो हुआ क्या था, उन्होंने फिर क्या, गाँव में उस टाइम पटेल होते थे, पटेल और एक उन्हीं के समाज के माली समाज के थे। पटेल ठाकुर समाज के थे, इनके जो थे वो माली समाज के थे। उन्होंने किया क्या, इन दोनों को संरक्षण बना के ये भूमि उनको सौंप दी कि आप इस भूमि की सेवा, इनको नीलाम करना मंदिर में हर अखातीस के दिन, और उससे जो पैसा आता है वो पंडित जी को दे देना और मंदिर के भरण पोषण में लगा देना। अब क्या, धीरे धीरे समय बीतता गया, बीतने के बाद में उस जमीन पे उन्हीं के जो सेवाधारक है उनके नाम चढ़ गए। उनके नाम चढ़ने के बाद में तब कुछ समय तक तो अच्छा चला, कुछ सालों तक। उसके बाद में जो उनकी अभी वाली पीढ़ी आई, उनको पता लगा कि ये जमीन तो अपने अपने नाम पे है, तो वो इस जमीन को बेचने के चक्कर में लगे और उसमें से कुछ भूभाग उन्होंने बेच दिया और उसकी रजिस्ट्री करा दी। तो जिनके नाम पे उन्होंने रजिस्ट्री किए, उन्होंने उस जमीन पे अभी तक उनका नामांतरण नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर कमेटी वाले ने उन पे केस लगा रखा है। इसी कारण उनका नाम नहीं हुआ। तो वो जबरदस्ती आज यहाँ पे आए जमीन पे। और वो कौन लोग आए थे और किन लोगों ने आपको धमकी दी? ये एक बहुत पुराने भूमाफिया, जी क्या नाम है उनका? मांगीलाल ठाकुर, और उनकी संतान है रवि ठाकुर, और उनके 2-4 सदस्य थे। पूरी टीम, पूरी उनकी जो थी पूरी टीम आई थी वहां पे। उनको मना किया कि भैया जब तक कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं आ जाता है कि आपका नामांतरण नहीं हो जाता और कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, तब तक आप इस पे कोई भी असंवैधानिक कोई भी चीज यहाँ पे मत कीजिए। तो वो हमें गाली गुप्ता देने लगे कि हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, जा तुम्हारे तकलीफ दोगे। तो मतलब बहुत सारी धमकियां देने लगे। और आप ये बताइए, जो ग्रामवासियों के हित में सनातन धर्म हिंदुत्व की रक्षा के लिए आपने इसकी शिकायत कहाँ दर्ज की है? हम वहां से जाने के बाद में हम सीधे अपने किशनगंज थाना प्रभारी से मिले। वहां पे जाके उनको हमने आवेदन दिया, शिकायत की कि भाई ऐसी ऐसी बात है। फिर हमारे जाने के बाद में वो सामने वाली टीम भूमाफिया भी वहां पे आई। उनको भी टीआई साहब ने उन्होंने बात की और टीआई साहब ने उनको बताया कि जब तक आपका इस पे पूर्ण अधिकार नहीं हो जाता है तब तक आप उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करोगे, वहां पे जाओगे नहीं। जब तक आपका नाम नहीं चढ़ जाता जमीन पे, सब कुछ हो जाता, तब तक आप वहां पे जाना नहीं बोले। ग्राम उमरिया के सरपंच और क्षेत्रीय विधायक को अवगत कराए समस्या का? हाँ, यहाँ पे कलेक्टर साहब को, अपने विधायक अपने उषा ठाकुर जी को, उनको भी है, गांव के सरपंच को भी, आसपास के 5 गांवों को भी, सभी लोगों को इस बारे में जानकारी पूर्णतः है। आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? आप क्या चाहते हैं कि आप? देखो, हमारे तो कोई, हमारी जमीन 16 बीघा में से 1 इंच भी नहीं, हमारा तो यही है कि ये देना चाहे। हमारा एक ही है कि ये मंदिर की जमीन है। 100 साल से मंदिर का ही कमेटी का उस पर कब्जा है और कमेटी उसको हर अखातीस को नीलाम करती है और उससे मंदिर का भरण पोषण चलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मंदिर की जमीन है वो हमें दिलाई जाए। आपका परिचय? मैं लक्ष्मी नारायण सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चन सिंह ठाकुर हूँ। जो प्राचीन मंदिर है, इस संदर्भ में आप अपने किस तरीके से विचार व्यक्त करते हैं और क्या प्रकरण है और क्या मामला है? सर, ये जो प्रकरण है लक्ष्मी नारायण मंदिर का है ना, इसमें पूर्व में इसको श्री राम मंदिर भी बोला जाता था और श्री राम मंदिर बोलने के नाते इस पे जो जमीन है, इसकी 16 बीघा जमीन है जो सेवाधारकों के नाम चढ़ाए थे कि भाई इस मंदिर का भरण पोषण कैसे होगा। इसलिए जिनने मंदिर बनाया था उन्होंने मंदिर जमींदार में दी थी कि पंडित का भरण पोषण हो और मंदिर का रख रखाव हो। तो वो संदर्भ में अभी तक व्यवस्थाएं 2022 तक बहुत बढ़िया व्यवस्था चलती रही और उनके जो पूर्वज थे और उनके बाद में उनके जो बच्चे भी आए, वहाँ तक भी व्यवस्था चलती रही। पर 2022 के बाद में उनकी जो संतानें हुई, उन्होंने इस जमीन के क्या है कि जब रेट बढ़े तो उनके मन में लालच पैदा हुआ। लालच पैदा होने की वजह से उन्होंने कहा कि जमीन पे हम लोगों का नाम है तो जमीन को क्यों ना हम बिक्री कर दें और जमीन को बिक्री करके जो भी पैसा हो हम मंदिर में दे दें, मंदिर बनवा दें और जैसा भी अगर सेटलमेंट हो। भाई अगर मंदिर की जमीन है तो पूरी जमीन मंदिर को मिले और अगर आप लोगों की जमीन है तो आपको मिले। 20 मीटर
तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट 4 जो फैसले हुए हैं उनमें ये एडवर्स पोजीशन मतलब प्रतिकूल कब्जा का जो डिसीजन आए हैं वो ये आया है कि अगर 12 साल तक सतत आपका निर्विघ्न अगर कोई कब्जा हो किसी जमीन पर तो कोर्ट का ये डिसीजन है कि उस जमीन पर आपको प्रतिकूल कब्जा का दावा लगाने का अधिकार है। और उसी आधार पर लक्ष्मी नारायण सेवा संस्थान ने प्रतिकूल कब्जे के लिए अभी जो कोर्ट का 22 तारीख के जो दिशा निर्देश आया तो उसके तहत में लक्ष्मी नारायण सेवा संस्थान ने अपना दावा प्रस्तुत किया और कोर्ट उसको 14/10 को मंजूर कर लेगी। उसमें हम अपने जो भी सारी चीजें हैं दस्तावेज है वो प्रस्तुत करेंगे। अगर ये किसी की व्यक्तिगत या निजी जमीन होती है ना, अगर किसी की भी व्यक्तिगत निजी जमीन होती तो 2 समाज के अलग अलग लोगों के नाम से नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी अगर निजी भूमि है तो उसकी नीलामी मंदिर में कभी नहीं होती, आप अपने घर से जमीन नीलाम कर लेते। और तीसरी बात कि जिस आदमी की जमीन है उसने आज तक उस जमीन पे कभी भी खेती नहीं की और आज वो क्यों आके कब्जा मांग रहा है, ये गांव वालों का उनसे। आप ये बताइए, मंदिर परिसर के अंदर और गांव के अंदर किन लोगों ने आप लोगों को धमकी दी और अशब्दों का प्रयोग किया? अभी क्या हुआ कि जो लेटेस्ट में जो मैं बता रहा कि 2022 में उन लोगों की नीयत पलटी हुई। पलटी होने के बाद में उन्होंने उनके क्योंकि रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में उन लोगों के नाम दर्ज होने की वजह से उन्होंने कहा कि इस जमीन को हम अपने नाम पे बेच देंगे। और कुछ लोग भूमाफिया भोपाल वाले हैं, है ना, भोपाल वालों ने इस जमीन को खरीद लिया। वे उन लोगों ने जब उन लोगों से हमने बात की कि साहब ये जमीन मंदिर की है तो बोले हमें अज्ञानतावश, बोले हमें जानकारी नहीं थी। उनको साहब आपकी जब हमसे चर्चा हुई तो हमने आप लोगों को बताया कि जमीन मंदिर की है, आप इसको खरीदे ना। उसके बाद में भी उन्होंने जो कुछ लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करके पावर ऑफ अटर्नी करके जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। उसके बाद में जब राजस्व न्यायालय तहसीलदार साहब के पास में जब प्रकरण चल रहा है तो उसमें नामांतरण के लिए आया। तो नामांतरण में जब अगर सिविल न्यायालय में अगर कोई प्रकरण चल रहा है तो सिविल न्यायालय में अगर प्रकरण चलता है तो किसी जमीन का नामांतरण नहीं होता है। और ये बात हमें कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब दोनों ने कही कि जब जमीन का राजस्व विभाग का जो पंजीयन कार्यालय है वो केवल स्टाम्प ड्यूटी का एक दुकान है और उसमें किसी भी जमीन की आप कोई भी दस्तावेज लेके जाएंगे तो उसका पंजीयन करवा देंगे। पर परिचय अजय सिंह चौहान। मंदिर में जो घटनाक्रम चल रहा है इसके बारे में बताइए क्या? जी भैया, मुझे पता चला था कि कुछ लोग मंदिर की ज़मीन पे बाउंड्री करने के लिए गए और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और ग्रामवासियों को धमकाया और ऊपर से रिपोर्ट इनके खिलाफ ही दर्ज की और ये भी बोला उन्होंने कि उनके ऊपर हमने पत्थरबाजी की। हालांकि मुझे ऐसा सभी ग्रामवासियों ने बताया और ये जानकारी मैंने अपने पत्रकार भाइयों को दी, जिसके कारण सभी लोग यहाँ पर आए और उन्हें सभी ग्रामवासियों ने बताया कि इस प्रकार से दादागिरी कर रहे हैं, ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण नहीं हो रहा है, लेकिन नामांतरण होने के बाद वो कब्जा करे तो ठीक है, लेकिन अपने बल पे दादागिरी से उस जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उनके पिछले रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं जो आप लोगों को मालूम ही होगा। आपका परिचय? ओम प्रकाश ठाकुर,